नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय गौ माँ साथियों। राजीव भाई अमर रहे। जय आयुर्वेद साथियों, बहुत सारे साथियों को फ़ोन आ रहे थे कि जी वर्षा ऋतु पे एक वीडियो बना दीजिए। तो वर्षा ऋतु लगभग शुरू हो चुकी है। ये मान लो आप आषाढ़ के 15 दिन जा चुके हैं, सावन के शायद 10 दिन बचे होंगे। तो आपने किस तरह इस ऋतु की तैयारी करनी है, क्योंकि इस ऋतु को भी रोगों की जननी कहा गया है। वर्षा ऋतु भी रोगों की जननी है। तो आपने किस तरह से इस ऋतु में रोगों से बचना है और अपना क्या आपने छोड़ देना है, क्या पीना शुरू करना है, क्या खाना शुरू करना, क्या छोड़ देना, वो इसमें मैं मेरे हाथ में चरक संहिता है, मैं ऋषि चरक के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ। वर्षा ऋतु की जो दिनचर्या है उसमें ऋषिवर कहते हैं कि आदान काल में स्नेह तथा रस के आसूचित हो जाने का शरीर में जठर अग्नि दुर्बल हो जाती है। मैं जो शब्द आपके काम के इनको मैं जल्दी बोल के छोड़ दूंगा। मोटा मोटा इसमें ये है कि इसमें जठर अग्नि दुर्बल हो जाती है, मतलब अग्नि मंद हो जाती है, भूख कम हो जाती है। आप इस तरह समझ सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इस ऋतु में वायु शरीर का कुपित हो जाता है। तो जिन साथियों को वात के रोग हैं वो इस मौसम में बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वस्थ आदमी भी अगर इस मौसम में परहेज नहीं करेगा तो हो सकता है भविष्य में उसको वात आदि के रोग आ जाएं। तो वायु के जितने रोगी हैं, वात के जितने रोगी हैं, वो इस मौसम में ज़रूर बढ़ेंगे। और इसमें जो ऋषि ने जो कारण दिया है कि जो तपी हुई भूमि पे जब वर्षा का जो पानी गिरता है, जल गिरता है, उससे जो भाप उठती है, वो इस वायु को कुपित करने का एक कारण होता है। और इस जब असल में क्या है, वात कुपित होता है, लेकिन वात जब कुपित हो जाता है तो वो अग्नि को और कफ को, दोनों को, पित्त को और कफ को, दोनों को भी साथ में कुपित कर देता है। तो ये मान के चलो कि इस मौसम में त्रिदोष, मतलब तीनों दोष ही बिगड़ जाते हैं। तो इसमें ऋषि जो कहते हैं कि इसमें आपने छोड़ देना है, जो चीज़ें छोड़नी है उस पर आ जाते हैं। दिन में सोना, जो साथी अभी तक दिन में सो रहे थे, जो जरूरी था, ग्रीष्म ऋतु में जो दिन में सोना जरूरी बताया ताकि शरीर में कफ की वृद्धि हो, अब इस मौसम में बारिश में दिन में सोना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है, अग्नि मंद हो जाती है। अभी इस मौसम में ऑलरेडी अग्नि मंद रहेगी, तो दिन में सोना बिल्कुल बंद कर देना है। दूसरा छोड़ देना, अगर कोई साथी अभी तक जो बाहर सो रहा था, क्योंकि पिछली ऋतु में बाहर सोना बहुत अच्छा बताया था, मतलब खुले में सोना, लेकिन इस ऋतु में बाहर सोना भी बंद बताया ऋषि ने। नदियों का जल, क्योंकि नदियों का जल सामान्य सी बात है, वर्षा ऋतु है तो बहुत सारी चीज़ें घुल के और मतलब उसमें बहाव तेज हो जाएगा, उसमें कुछ होता, मतलब बह के साथ चीज़ें आएगी। तो मोटा मोटा कहा कि नदियों का जल छोड़ देना है। धूप का सेवन, धूप में कतई ना निकलें तो सिर को ओढ़ के निकलें, सिर को ढक के निकलें अगर निकलना पड़े तो। स्त्री सहवास, इस मौसम में संबंध भी जो बिल्कुल मना बताया है शास्त्रकार ने। और खासकर इस मौसम में अगर आप थोड़ी सी बात करो तो सावन का जो महीना है, इसमें दूध भी निषेध हो जाता है। आपने देखा होगा कि शिव जी को दूध चढ़ा दिया जाता है। तो दूध चढ़ाने का मतलब ये है कि दूध इस मौसम में मना, क्योंकि कफ दूध बढ़ाता है, तो दूध भी इस मौसम में छोड़ देना चाहिए। अगर किसी साथी से ना ही रहा जाए तो सौंठ वगैरह डाल के ले सकता है, लेकिन छोड़ देना ही इस मौसम में अच्छा बताया है। घी भी जो है वर्षा ऋतु में बहुत अच्छा नहीं बताया। घी भी बहुत कम मात्रा में या ना लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। भारी भोजन ना लें। हाँ, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अब असल में क्या है, इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में सर्दी भी होती है, वर्षा ऋतु तो ऑलरेडी होती है, गर्मी भी होती है, मतलब इस मौसम में 3-4 ऋतुओं का समावेश होता है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान क्या करना, मैं एक तरफ तो कह रहा हूँ कि भारी भोजन नहीं करना। अब अगली बारी कहूँगा, अगली लाइन में मैं कहूँगा कि वर्षा ऋतु में आपने तला हुआ, खासकर तेल का तला हुआ आपने लेना है। लेकिन ये कब लेना, ये ध्यान रखना, जिस दिन बारिश हो और हवा में नमी हो, ठंड हो, तो उस दिन आपने तला हुआ जरूर खाना, तेल में तला हुआ। आप जिस साथियों का लगता है जी मेरा मन तो समोसे का, समोसे भी खा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। मीठा तला हुआ, जैसे आपका सुहाली है। साथियों, इसमें एक चीज़ और जो बड़ी बात इसमें जो कही है ऋषि ने, आपने इसमें व्यायाम बिल्कुल बंद बताया, क्योंकि व्यायाम कोई भी है वो वात को बढ़ाता है। तो जो साथी मतलब जिम करते हैं या ज़्यादा व्यायाम करते हैं, उनके लिए निवेदन है कि व्यायाम
या तो अभी 2 महीने के लिए रुक जाइए, 2-3 महीने के लिए, या आप करें तो हल्का व्यायाम करें, भारी व्यायाम ना करें, और करना भी है तो थोड़ा बहुत तेल की मालिश के बिना कोई व्यायाम ना करें, क्योंकि जो कोई भी व्यायाम है, चाहे दौड़ है या कोई दूसरी एक्टिविटी है, वात को बढ़ाने वाली होती है। तो इस मौसम में व्यायाम से बिल्कुल आपने बचना, चाहे वो जिम का हो चाहे वो दूसरा हो। और तले हुए में ध्यान रखना, आपने भूल के भी रिफाइंड का तला हुआ नहीं खाना। अपने घर पे तल के आप तिल के तेल में, सरसों के तेल में या नारियल के तेल में, जो भी मन करे तला हुआ, मीठा तलने का मन है, नमकीन है, खासकर नमकीन इस मौसम में बहुत अच्छी बताई खाने के लिए। और इस मौसम में चिकने पदार्थ, मतलब जो तेल में, घी के नहीं, घी के कम से कम, और तेल के तले हुए जो चिकने पदार्थ वो खा सकते हैं आप। ये आपको मतलब फ़ायदा करेंगे। इसमें जो बड़ी बात शास्त्रकार ने कही है, ऋषि ने कही है, कि शहद का सेवन बहुत ज़रूरी बताया। देखिए, अब यहाँ बड़ी बात देखिए कि शहद, वैसे अमूमन ये कहते हैं कि शहद जो है वो वात कारक होता है, लेकिन ऋषि ने कहा कि वो विशेष परिस्थिति में वात कारक होता है। वैसे शहद जो त्रिदोष नाशक भी होता है। इस मौसम में जो शहद हो त्रिदोष का मतलब नाश करने का काम करेगा। तो साथियों, चाहे वो शुगर पेशेंट भी क्यों ना हो, खासकर भले ही शुगर पेशेंट के लिए भी शहद जो बताया इस मौसम में बहुत गजब काम करता, तो शहद सबको लेना चाहिए। और इस मौसम में और जो लेने के जो पुराने जौ हैं, पुराने गेहूं हैं, वो बहुत अच्छा है। आशावरिष्ठ इस मौसम में बहुत अच्छे बताए हैं। और इस मौसम में आप जो पानी है वो वर्षा जल बहुत अच्छा बताया, बारिश का पानी ऊपर क्यों कहीं इकट्ठा करके, या पानी वैसे पीना तो उबाल के पानी पीने का बहुत अच्छा बताया है। और इसमें कुएं का जल बताया है, लेकिन नदी का जल नहीं बताया। इसमें जो अगला है कि जो नहाने के तुरंत बाद जो है वो अपने सूखे वस्त्र डालने का। और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान बताया कि नंगे पाँव जो है ना चलें, अगर चलना पड़े तो तुरंत पाँव को धो के साफ करके, और मतलब सुखाने का जो है काम करें। और इसमें जो भवन जो बताया, भवन भी बहुत ऐसा भवन ना हो जहाँ गीलन हो, ऐसे भवन से बचना इसमें बताया है। तो साथियों, इसमें हालांकि जो मोटा मोटा जो हमें समझ में आई, इसमें आपने जो भोजन करना है वो त्रिदोष, जो तीनों दोषों का नाश करे, क्योंकि इसमें लगभग तीनों दोष बिगड़ जाते हैं। तो तीनों दोषों का नाश करने वाला भोजन आपने करना है। अग्नि को बढ़ाने वाला, जैसे हींग है, हींग बहुत अच्छा है इस मौसम में, आप हींग का सेवन कर सकते हैं तड़के में। और जैसे हल्के चरपरे, जैसे चटपटा जो भोजन जो होता है वो इस मौसम में खासकर करना बताया। तो साथियों, इसमें जो मैं पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, सुबह उठ के खाली पेट तेल की मालिश बहुत ज़रूरी। 1 घंटा पहले हल्का सा पसीना आ जाए तो बंद कर देनी, उसके बाद 1 घंटे बाद स्नान करना। स्नान भी जो बताया गुनगुने पानी में बताया इस मौसम में। अब ये हो सकता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सबके लिए अप्लाई ना हो, लेकिन मैं एवरेज जो स्वस्थ व्यक्ति है, एवरेज व्यक्तियों की जो बात कर रहा हूँ, जो ऋषि जो बताता है वो एवरेज व्यक्तियों की बात कर रहा है। कोई विशेष कोई रोगी हो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि सारी बात सही हो, लेकिन सामान्य व्यक्ति के मैं जो परहेज़ बता रहा हूँ। और इसमें आप लगभग ये मानो कि 2 महीने आपका ये टोटल परहेज़ आपका चलेगा। तो साथियों, ये वर्षा ऋतु की मैंने आप बताया। शरद ऋतु के जो आप समस्याएं हैं, शरद ऋतु के बारे में आज से 1.5 महीने बाद दोबारा बात करेंगे। तब तक नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।